प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिखाया है। और मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। एक और वीडियो मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ और ये बहुत ही सोचने का विषय है, गंभीर मुद्दा है ये। वैसे तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं और हम परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, परमेश्वर के निकट रहते हैं, तो ये बातें होनी लाजमी है, क्योंकि वचन में लिखा है जो वो ज़रूर होगा। ये कोई नई बात हम पर नहीं बीत रही है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हे प्रियो, मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। यहाँ लिखा है पहला पतरस 4 अध्याय और इसके 12 पद में, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ये कोई अनोखी बात हम पर नहीं बीत रही है, ये होना ही है। हम उनको इल्ज़ाम देकर ये नहीं कह सकते कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ये तो होना ही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये ऐसा करेंगे ही। तो लिखा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे ये अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन रहो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। ये है हमारे लिए प्लस पॉइंट। अब सुनिए मुद्दे की बात। अभी हमने कुछ दिनों से कुछ वायरल वीडियो हमने देखे हैं कि एक स्त्री है जिसने एक प्रभु के दास को थप्पड़ मारा, और वो उनका एक दूसरा वीडियो आया है और वो भिलाई टाइम्स की ओर से वो वीडियो है, मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। उस स्त्री के साथ एक भिलाई टाइम के जो रिपोर्टर हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं और उनसे सारी जानकारी ले रहे हैं। तो वो बहुत कुछ बता रही हैं वहाँ पर, लेकिन एक बात वो ये कह रही हैं कि मेरे विरुद्ध FIR दर्ज तो हो गई है, लेकिन मैं अभी भी छोड़ूंगी नहीं। छोटा सा वीडियो है, आप इसे देख लीजिए, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारी हूँ, हाथ पैर तोड़ के सिर्फ जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगी इनको मैं। एक चीज़ होती है कानून की, तो शख्स को थप्पड़ मारना कितना उचित था? आगे कुछ बोले तो मैं गाड़ के रख दूंगी, पुलिस भी नहीं बचा पाएगी आपको अगर मेरे साथ बदतमीजी की है। टोको टोको, दो में वो नहीं समझे तो अब तोड़ो है। और महिला होने के नाते वो मुझे हाथ नहीं लगा सकते थे। दामाद बना के पाल रहे हैं उनको नहीं बचाया गया। उनके दामादों को करके 2 पुलिस वाले को लाइन अटैच किए हैं। उनके जो पादरी घूम रहे थे, सीधी सी बात बोलती हूँ, जो यहाँ के शासन है उनका दामाद है बोलती हूँ मैं तो। अब ज्योति शर्मा मुझसे मेरे लिए उन्होंने FIR का मांग किया, तत्काल मेरे लिए FIR हो गया। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला द्वारा एक पास्टर को थप्पड़ मारा जा रहा था, और वीडियो इतना वायरल हुआ कि उसमें 2 आरक्षक और ख़ुद उस महिला पे भी FIR दर्ज हो गया। वो महिला इस वक्त मेरे साथ हैं, नाम ज्योति शर्मा है। और सबसे पहले मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या मामला हुआ था उस दिन? 12-13 लोग थे, उसमें 9 महिलाएं थी, बाकी पुरुष लोग थे। सबके सब इकट्ठे सेक्टर 1 में इंटर मारे। तो हमारे भाइयों को थोड़ा सा शक हुआ, जो हिंदूवादी हैं, जो वहाँ सेक्टर 1 में घूमते रहते हैं, कि ये पूरा नया चेहरा कौन है। और सभी बैग लटकाए हुए थे, स्कूल बैग लटकाए हुए थे। तो थोड़ा सा उन लोग उनका आगे पीछे देखे कि कर क्या रहे हैं इन लोग, किसी सामान वामान बेचने आएगा। तो वो सामान वामान कुछ नहीं किए। फिर 2-2 की संख्या में सड़क सेक्टर 1 में सड़क 6, 7, 8 और C मार्केट में 2-2 की संख्या में बढ़ गए। बढ़ने के बाद हमारे भाई लोग भी ध्यान रखते रहे कि इन लोग बढ़ क्यों रहे, क्या कर रहे हैं। तो बाहर में जितने महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, उनके पास जा के उन लोग यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। देखो आप लोग कितने गरीबी में रह रहे हैं, आपका जो तबीयत ख़राब वाले बुजुर्ग बैठे थे, देखो तबीयत ख़राब है आपका, आप हमारे धर्म में इसको पढ़िए, इसको आ जाइए, तो फिर आप लोग ठीक हो जाएंगे, आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी, ये बोल रहे थे। जैसे ही वो बोल के उस स्ट्रीट से निकल रहे थे, तो हमारे जो भाई पीछा कर रहे थे वो उनसे पूछे कि उन लोग क्या बोले करके, क्योंकि हमको तब तक नहीं मालूम था, थोड़ा दूरी बना के रखे थे कि उन लोग बोल क्या रहे हैं। तो उन्होंने बताया, तो हमको समझ में आ गया मेरे भाइयों को कि इन लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने सबको ईसाई धर्म में आने के लिए बोल रहे हैं, लालच दे रहे हैं करके। फिर उन लोग सबको इकट्ठा करना चालू किए। 2 लोगों को रोके, उन लोग जो घूम रहे थे उनको बोले कि आप लोग इतने लोग यहाँ आए हैं, 12 लोग सेक्टर 1 से इंटर मारे हैं,
सबके सब इकट्ठा हुई है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर आके सबको लालच दे रहे हैं और क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए बोल रहे हैं करके। तो फिर उन लोग बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, बोलते मेरे पास आप लोग जहाँ जहाँ जाके बोले हैं सबसे मैं बात किया हूँ और सबको इकट्ठा कीजिए। तो फिर उन लोग सबको फ़ोन करके इकट्ठा करने लगे। तो महिलाएं इकट्ठी हुई तो मेरे भाई लोग 3-4 जो अपने वही सेक्टर 1 के हैं, जो हिंदूवादी विचारधारा के हैं, जो उनका पीछा कर रहे थे, वो महिलाएं उन पे हावी हुई। उसी बीच में मेरे भाई लोग मुझे भी फ़ोन किए, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा दूर में है, मैं सड़क 30 में रहती हूँ। तो बोले दीदी कहाँ हो? मैं बोली घर में हूँ भाई। तो ये ऐसा घूम रहे हैं अपने सेक्टर 1 में, देखो करके सबको लालच दे रहे हैं धर्मांतरण करने के लिए। उनको बोल रहे हैं कि आ जाइए, यीशु मसीह को मानिए, आप ठीक हो जाएंगे करके। मैं भी पहुंची तो उनके साथ में जो पादरी थे, तो मैं उनसे सवाल जवाब करता, तो बोलते आप कौन होते हो हमको रोकने वाले? मैं बोली एक जागरूक नागरिक हूँ, मैं हिंदुत्व का कार्य करती हूँ, मैं अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। तो उनका कहना था कि आप होते कौन हो, बड़ी आई है, ऐसा करके मुझे उन्होंने एक अपशब्द कहा। ऐसा उन्होंने कहा था? हाँ, उन्होंने अपशब्द कहा मुझे। तब तक पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। किसी ने हमारा बहस होते फिर देखा तो वहीं पर के किसी ने पुलिस को भी बुलाया, पुलिस भी आ गई थी। जब उन्होंने अपशब्द कहा मुझे तो मैंने एक थप्पड़ उनको मारा। तो उन्होंने बेशरम टाइप के और कहा, और कुछ कर सकती हो? वो दांत दिखा के मुझे ऐसा बोले, मतलब सीधी सी बात है, मुझे और वो चिढ़ाने लग गए, और कुछ कर सकती हो क्या कि मैं कुछ करूं? तब मैंने उनका गला पकड़ा। मैं बोली आगे कुछ बोले तो मैं गाड़ के रख दूंगी, पुलिस वाला समझ रहे हो आप, तो फिर पुलिस भी नहीं बचा पाएगी आपको अगर मेरे साथ बदतमीजी किए तो। ये मेरा शब्द है, जहाँ मेरा वीडियो वायरल हुआ है आप सभी ने सुना होगा कि अगर बदतमीजी किए यहाँ तो मैं गाड़ के रख दूंगी। और ये मैं बिल्कुल खुले तौर से कहती हूँ कि अगर कहीं भी मुझे ये लोग मिलते हैं धर्मांतरण करवाते हुए, लालच देते हुए, तो अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारी हूँ, हाथ पैर तोड़ के सिर्फ जिंदा रहने के लायक छोड़ूंगी इनको। मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेके निकली हुई हूँ। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, पूर्ण रूप से इनको मैं भगा के रहूँगी। इसके पहले भी हमको 5 जगह ये लोग मिले हैं, 6 जगह टोली टोली में मिलते थे, उनको हम लोग समझा के जाने के लिए दिए हैं। तो हमारा तो अभी एक ही नारा चला है, रोको टोको, 2 में वो नहीं समझे तो अब तोड़ो है। तो मैं तोड़ना चालू की हूँ। जितने हिंदू भाई हैं जो विचारधारा के हैं, बहन लोग हैं, सभी अब इनको तोड़ना चालू करेंगे। जिस तरह जिक्र बार बार हो रहा है कथित धर्मांतरण का, कई सारे जिक्र हो रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है ये तो लोग अपने अंतःपटल पे इसको देखेंगे, लेकिन एक चीज़ होती है कानून की। इसमें पुलिस वाले वहाँ पर थे, उसके बावजूद भी उस शख्स को थप्पड़ मारना कितना उचित था आपके हिसाब से? सुनिए, पुलिस वाले वहाँ थे, पुलिस वाले को तो नहीं मालूम था कि वो आदमी मुझसे गलत व्यवहार करेंगे या मैं उनको थप्पड़ मारने वाली हूँ, ऐसा कुछ वहाँ पर था नहीं। वो तो मुझे बोले तो पुलिस वाले तो मुझसे दूर में थे और महिला होने के नाते वो मुझे हाथ नहीं लगा सकते थे, और उनको भी नहीं मालूम था कि ये थप्पड़ मारने वाली है। तो जो पुलिस के ऊपर में जो कार्रवाई किया गया है वो सरासर गलत है, ऊपर से दबाव में। उनका कहना ये है कि उनके जो पादरी घूम रहे थे, सीधी सी बात बोलती हूँ, जो यहाँ के शासन है उनका दमाद है बोलती हूँ मैं, तो अब दमाद बना के पाल रहे हैं उनको नहीं बचाया गया, उनके दमादों को करके 2 पुलिस वाले को लाइन अटैच किए हैं। वो सीधा यही बोल रही हूँ मैं। पूरा मामला आप बोल रही हैं कि जो पुलिस का इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, दबाव पे आप बोल रही हैं। बिल्कुल दबाव में, ऊपर से प्रशासन से इनको दबाव दिया गया है कि पुलिस वालों को हटाया जाए। क्या गलती थी पुलिस वालों की, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। वहाँ पर उनको थोड़ी मालूम था कि वो आदमी मुझसे अभद्रता करेंगे और मैं उनको मारूंगी। वो तो तुरंत में हुआ, सभी देख रहे हैं, तो पुलिस वाले उनको कैसे बचाते? ऊपर से इनको बोला गया है जो 2 पुलिस वाले दिख रहे हैं उनको सस्पेंड किया जाए, लाइन अटैच किया जाए। तो आप कह रहे हैं इंस्टेंट जो वाकया हुआ वो सारा चीज़ ऐसा हुआ। इसमें ये एक चीज़ है कि आज आप लोग थाने का घेराव करने पहुंचे थे, रैली निकली BSNL चौक से और बेरोजगार चौक तक पहुंची, वहां पे बैरिकेड लगाया और रोका गया। और उन तमाम के दरमियान एडिशनल SP संजय ध्रुव से जो बातचीत हुई उसको लेकर के आपने उसको लेकर के बताइए कुछ कि क्या उन्होंने कहा है? सर ने कहा है, हमने तो सबसे पहले यही क्वेश्चन किया कि हम परसों जब उनके लिए FIR के हमने दिया है आवेदन कि इन सब पे FIR नामजद दिए हैं, किया जाए, नहीं किए। आप उन लोग आके FIR के लिए, ज्योति शर्मा मुझसे, मेरे लिए उन्होंने FIR का मांग किया, तत्काल मेरे लिए FIR हो गया, कोई जांच नहीं। आज हम उनसे मांग किए हैं तो बोलते हैं ठीक है हम 7 दिन में करेंगे, हम जांच करेंगे। तो हम यही पूछना चाह रहे हैं उनसे, उनके लिए हर समय जांच होता है, हमारे लिए तत्काल कार्रवाई होती है। रायपुर में भी मेरे भाइयों पे तत्काल कार्रवाई हुई है,
उनके लिए 2-2 3-3 महीना जांच होता है। डेरा बस्ती का मामला ले लीजिए, मोहन नगर का ले लीजिए, देव बलौदा का ले लीजिए, जामुल का ले लीजिए, 2 महीने के अंदर का है, जहां मैं ही उपस्थित थी सभी जगह। तो यहाँ सिर्फ जांच ही चलता है उनके लिए, और हमारे भाई और बहनों पे हमेशा कार्रवाई तत्काल में होता है। तो ये कौन सा कानून है, ये मुझे बता दें कि एक पक्षीय इन लोग कार्रवाई करते हैं। हम उसी को मांग को लेके आज मेरे भाई लोग, सभी हिंदू संगठन के लोग, हम एकत्र हुए थे। तो ये थी ज्योति शर्मा जिन्होंने बताया कि क्या वाक़या हुआ था उस दिन और क्या सारी चीज़ें उस दिन घटित हुई थी। उसके बाद जो भी हुआ वो खबरों के माध्यम से, सुर्खियों के माध्यम से आप लोगों के बीच सामने है। सीमांत कश्यप, भिलाई टाइम्स से। तो इस प्रकार से इनके ये बयान हैं, इन्होंने इंटरव्यू दिया है और ओपनली वो खुली धमकी दे रही हैं परमेश्वर के लोगों को। और हम सब जानते हैं कि आज इंडिया में ईसाइयों ने, मसीहों ने, हम लोगों ने किस प्रकार से इंडिया को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, हम मेडिकल क्षेत्र में आगे हैं, और हम देखते हैं कि नर्सेज जो हैं वो क्रिश्चियन ज़्यादा होती हैं, और जो स्कूल हैं वहाँ पर, जहाँ पर इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं वो क्रिश्चियंस के ज़्यादा हैं, और यही लोग वहाँ पर अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए ललायत रहते हैं। तो ये सब होने के बावजूद भी इस देश में ईसाइयों को इस समय बहुत ही दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। ऐसी बातें हो रही हैं यहाँ पर कि अब ये कल भी मैंने एक वीडियो डाला था कि एक संत है, वो कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक इनकी नागरिकता ख़त्म कर दो। बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ही अलग है। यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य जाति के लिए दे दिया, ईसाइयों के लिए नहीं। यीशु मसीह हर एक जाति के लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सी भी जाति हो, प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आए। जो उस पर विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा और वो सारी कठिनाइयों से पार हो जाएगा। तो बहन, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपनी इस कड़वाहट को निकालिए और मनुष्य को ईसाई, हिंदू, मुस्लिम या सिख जानकर उनके साथ नफ़रत मत कीजिए। नफ़रत जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सारी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर करे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आप प्रभु की बेटी हैं, प्रभु आपको बहुत प्रेम करते हैं और इस देश की आप अच्छे नागरिक हैं। तो हमारी दुआ है आपके लिए कि प्रभु आपको उन्नति दे, तरक्की दे और एक अच्छा हृदय दे जो सबसे प्रेम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। मैं बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ ख़ास तौर से प्रभु, जो प्रभु जी बहन के अंदर जो कड़वाहट है प्रभु जी, जो नफ़रत है प्रभु, उसे तू ही निकाल सकता है प्रभु जी। प्रभु जी, मनुष्य मनुष्य का दुश्मन, मनुष्य मनुष्य के पीछे, मनुष्य मनुष्य के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है प्रभु जी आज। तो ऐसा क्यों है मेरे प्रभु जी? इससे बड़ा दुख की बात और कोई नहीं प्रभु कि आज मनुष्य मनुष्य का दुश्मन है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, तू अपनी बेटी से बोल और बातचीत कर, इनके हृदय को परिवर्तित कर प्रभु। और मैं इन्हें आशीष बोलता हूँ प्रभु जी, इनके घर को अपनी आशीषों से भर दे, इनके रोजगार में बरकत दे मेरे प्रभु जी। इनके घर से सारी रोग, बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को, दुख को, तकलीफ़ों को, क्लेशों को, लड़ाई झगड़ों को, हर एक बुरी बातों को दूर कर मेरे प्रभु जी। और अपनी बेटी को अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए आने वाले दिनों में बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु जी। अपनी बेटी ज्योति शर्मा को अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, फिर आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में परमेश्वर के वचन को लेकर हम चलेंगे और देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।